आज हमारे बाप यहाँ नहीं है, मैं अपने बाप का ही बाप बनना चाह रहा हूँ। मैं बाल ठाकरे का भी बाप बनना चाह रहा हूँ। जो काम बाल ठाकरे ने नहीं किया था उससे गंदा काम आप ये करने में उतर गए हैं। आप सीधा से ये कह दीजिए कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ, ये बोल दीजिए आप। ये मंदिर का पीछे लगना, मस्जिद का पीछे लगना, ना आप पुजारी हैं, ना पंडित हैं, ना पुरोहित हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। तो आप इस तरह का बयानबाजी कर लाइमलाइट में इतने दिन से वो छुपे हुए थे। बाप के मरने के बाद में ये इनका कफन दफन हो गया था। अचानक से अजान को बात लेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि आज के डेट में बीजेपी शासित हिंदुस्तान भारतवर्ष में अजान को लेकर तो बात कर देना, मुसलमान और उनके हुकूक और उनके राइट्स को लेकर, कस्टमरी राइट्स जो है उनको लेकर तो बात कर देंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा राज ठाकरे साहब कि जब हमारे पालघर में हमारे पुरोहित भाई को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया तो आपका टीम उस टाइम में कहाँ था? आपने उसके लिए सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने देखा कि सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में होता है, सवाल उससे किया जो सत्ता में, लेकिन आप सवाल करते हैं मुसलमान से। आपका लाउड स्पीकर ऐसा क्यों, आपका लाउड स्पीकर वैसा क्यों, आप ऐसा क्यों पहने हुए हैं, आप वैसा क्यों पहने हुए हैं, आप हिजाब क्यों पहन रहे हैं, आप खाना क्यों खा रहे हैं, हम कब मुँतेंगे, कब हगेंगे, उनसे ही परमिशन लेना होगा आने वाले वक्त में। तो भाई ये बात आप मत बोलिए जावेद भाई, क्योंकि ये गोदी मीडिया की तरह आप भी बात मत कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया काम ही है कि मुसलमान का आवाज़ को दाबना की तरह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं ये सवाल मैं आपका नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा अब राइट के ऊपर बात आ गया। कल को वो बोलेंगे कि आपको घर से निकलने का टाइम बांध देंगे तो आप क्या कीजिएगा उस टाइम में? कल को अगर वो बोलेंगे कि आप घर से बाहर निकल, आपके बच्चे हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? तब भी हम नहीं बोलेंगे। आज मेरे मस्जिद का बोल रहे थे, देखा कि मॉब लिंचिंग कर यूपी में एक उन्नाव गाँव में हमारी एक दलित बहन को रेप कर जलाकर मार दिया गया और उनके घर में 25 लाख रुपए योगी जी भिजवा देते हैं। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं इस सवाल का जवाब उठाया? इसका आवाज़ क्यों उठाया? कहना है कि लोगों का जो है नींद खराब होती है। किसी का नींद खराब हो रहा है तो किसी का नींद अच्छा भी हो रहा है। बहुत लोग सुबह उठकर रियाज करते हैं, बहुत लोग सुबह उठकर इसको अजान की आवाज़ से उनका अलार्म बज जाता है। कभी अगर बोलते हैं कि आप यूट्यूब उठा के देख लें कि अजान से कितने लोगों को तकलीफ है। कितने लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरा मोबाइल का अलार्म ऑफ हो गया या मेरा अलार्म बजा नहीं तो मैंने अजान की आवाज़ से मैं उठ गया। तो किसी को तकलीफ नहीं इससे। ये सिर्फ एक लाइमलाइट में आने का ये चक्कर है। आप सीधा ये बोल दीजिए कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ और मुझे जब बीजेपी मेरे मालिक जो कहेगा भागने के लिए मैं भागूंगा, मुझे बोलेगा उठने के लिए मैं उठूंगा, जब मुझे बोलेगा बैठने के लिए मैं बैठूंगा, जब मुझे बोलेगा भौंकने के लिए मैं भौंकूंगा। ये भौंकना ही है। नहीं, आपने कहा कि बीजेपी का ये है, लेकिन कहने का मतलब है कि उनकी तो अलग पार्टी है, बीजेपी में तो शामिल नहीं है। आप किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, ये पार्टी दिखाने के लिए अलग होता है, लेकिन अंदरूनी में ना एक सबमरीन टाइप का जहाँ होता है, जहाँ सबमरीन होता है, जहाज होता है, एक होता है ऊपर में और सबमरीन होता है पानी के नीचे में। तो एक सबमरीन इन लोगों ने ये बना कर रखा है जहाँ पर लोग जाके अंदर मिलते हैं, हर जगह जाकर मिलते हैं। ये अचानक से ये बात उड़ आना, ये अपने आप में उनके लिए काबिल तारीफ है। जो वो अजान को लेकर बात कर दिए हैं, कभी माइक को लेकर बात कर दिए, कभी लाउड स्पीकर को लेकर बात कर दिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो इस तरह से बात नहीं करना, किसी का आस्था को लेकर बात नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो बात कर ही दिए हैं तो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों ने भी ये देखा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो खराब हो सकता है। इससे नुकसान ना मस्जिद को हुआ, इससे नुकसान ना मंदिर को हुआ, इससे नुकसान ना इमाम को हुआ, ना लाउड स्पीकर को हुआ। इससे नुकसान किसको हुआ? जो हमारे भाई, जो हमारे हिंदू भाई बहन जो राम हनुमान चालीसा जो पढ़ने वाले थे, उनको अभी उनके ऊपर बैन लग गया, उनके ऊपर एक टाइमिंग लग गया, उनके ऊपर में अभी वो कानून लागू कर दिया गया है कि 1951 सेक्शन 40 के तहत अगर पुलिस प्रशासन को ये देखा जाएगा कि किसी भी एरिया में किसी भी इलाके में अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम खराब होने वाला है तो उसके ऊपर में वो बैन लगा देंगे कि आप जो है अजान से 15 मिनट पहले आप किसी भी तरह का जागरण हो या हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ सकते। अभी वो लागू हो गया। इनके बाद से तो नुकसान किसको हुआ? जो हमारे हिंदू भाई जो जागरण करने वाले थे, जो हिंदू भाई हमारे अजान के वक्त में वो तो बंद कर देते हैं। लेकिन ये बोलकर फायदा क्या हुआ? नुकसान तो आपने अपने लोगों को पहुंचाया, हमारे हिंदू भाइयों को पहुंचाया, आपने मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी माइक वैसी का वैसी आज भी अजानें हो रही हैं, क्योंकि अजान और तमाम जो धार्मिक, जो इस्लामिक, जो जितना हम लोगों का है और हिंदू भाइयों का है, बहनों का है, जो राइट है वो कस्टमरी राइट है जो हम लोग पालन करते हैं। हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो अजान जो है, ये अजान इनका राइट है, इनको करने से कोई रोक नहीं सकता है। और 2 मिनट 3 मिनट का मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं बार बार हर डिबेट में मेरी बात हुई है कि 2 मिनट एक वक्त का अजान होता है, 3 मिनट अजान होता है, 5 वक्त के अजान में हमारा 15 मिनट अजान यूज़ होता है, माइक यूज़ होता है, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी के दलाल हैं, कुत्ते हैं जो बीजेपी के कहने से भौंकते हैं। ये कहना अलग है कि उनका पार्टी अलग है, उनका पार्टी अलग है, नहीं, ये लोग सब अंदर से मिले हुए हैं। इनको सिर्फ एक किसी को ठेस पहुंचाकर अपने आप को लाइमलाइट और हाईलाइट में आने का इनका चरण बन गया है, आदत बन गया है। जिस तरह से अजान को देखा गया है कि लोगों का नहीं, खासकर आम आदमी नहीं कर रहे, खास आदमी कह रहे हैं कि अजान से एतराज आम आदमी को है, क्या कहेंगे आप? ये अजान से एतराज आम आदमी को नहीं है। आप देखिए, अगर हिंदू भाई हमारे हैं वो लोग भी लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, जागरण में यूज़ करते हैं, हनुमान चालीसा में यूज़ करते हैं, जब अपना वो कोई किसी तरह का क्वेश्चन निकालते हैं उसमें भी लाउड स्पीकर रहता है। लेकिन
आज तक मुसलमान का कोई एक बच्चा बूढ़ा भी आज तक कभी कोई ऑब्जेक्शन दायर किया है कि हमारा इनका आवाज़ से प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये देखते हुए आए हैं मेरे भाई, जिस जगह में हम लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित, हर कोई लाउड स्पीकर यूज़ करता है, अपने धर्म का प्रचार करता है। कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दायर नहीं किया है। ये एक अचानक से उठकर चले आए हैं ऑब्जेक्शन दायर करने के लिए कि मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। अगर 3 तारीख तक अगर ये माइक नहीं खुलेगा, 3 मई पार भी हो गया और ये आपका माइक भी अपनी जगह माइक रहा, लेकिन इससे अगर ये देखा जाए कि ये सब फालतू बातें हैं जो आज के दौर में नहीं करना चाहिए। आज के दौर में हम लोगों को ज़रूरत है बेरोजगारी से लड़ने का। आज के दौर में हम लोगों को महंगाई की मार से जो हम लोग आज परेशान हो रहे हैं, उसके लिए बात करना जरूरी है, ना कि हम लोगों को धर्म के नाम पर इस तरह लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले वक्त में ये देख लें, किसी को खतरा नहीं है, ना हिंदू को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है, ना सिख को खतरा है। ये लोग को ये नजर आता है कि आज हम लोग अगर इस तरह का बात नहीं करेंगे तो हम लोग आज फील्ड में नहीं रहेंगे। राज ठाकरे और उनके जैसे तमाम लोग जिस तरह की बात करके हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, 100 रुपये का पेट्रोल, 150 रुपया, 110 रुपये का पेट्रोल मैं भी भरा रहा हूँ, मेरे हिंदू भाई भरा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी जाग चुके हैं। वो लोग भी देख रहे हैं कि जातीय धर्म की राजनीति जो है 2014 के पहले में कहीं नहीं होती थी। आज 2014 के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि इस बात को बहुत तुल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ये आज के देश में ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। इस सवाल का जवाब जो है हिंदुस्तान के अवाम 2024 के इलेक्शन में बीजेपी जैसे लोगों, बीजेपी जैसे कुत्तों को इस जगह से खदेड़ कर दिखाएंगी, क्योंकि आज के डेट में हमारे माँ बहनों को 2-2 रुपये जोड़ने का आज उन लोगों को परेशानी हो रहा है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो अपने महंगाई से लोग अपना जूझ रहे हैं। किसी घर में खाना बन रहा है, किसी घर में खाना नहीं बन रहा है, कौन घर में खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। एक बात याद रखिए मेरे भाई, आज के डेट में इस चीज़ को अगर खत्म नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में देश जिस तरह से हम लोगों का नीचे जा रहा है, 2014 आप खुद उठाकर देख लें कि 2014 के पहले जो GDP जो हिंदुस्तान का था, भारतवर्ष का था, आज GDP कहाँ चला गया? पहले इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब तमाम जो कंट्रीज़ हैं जो जिनको गरीब कंट्री कहा जाता था, आज उनको पहले कहा जाता था डेवलपिंग कंट्रीज़। एक होता है डेवलप कंट्रीज़, एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज, एक होता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। आज हिंदुस्तान जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के नाम में शुमार हो चुका है। आज किस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अयोध्या के बाद काशी, तो ये क्या कहेंगे इस पे? देखिए आज मानसिकता है, देखिए आज मैंने सुबह को उठकर न्यूज़ देखा तो मैंने देखा कि अयोध्या के बाद में काशी, आज वहाँ पे एक न्यूज़ हमने एक नेशनल चैनल में मैंने देखा तो उसमें बता रहा है कि काशी में एक मस्जिद है जिसके उसमें कहा जा रहा है कि उस मस्जिद के नीचे में जो है शिव जी का लिंग है। तो शिवलिंग वहाँ पे है, तो वहाँ पे आज अचानक इस तरह की बातें क्यों हो गई? पहले तो नहीं होती थी ये। अब देखिए अयोध्या के बाद से जिस तरह का ये हो जा रहा है, तो आज के डेट में मुसलमान को जाग जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मुसलमान का ऑर्गेनाइजेशन हो या मुसलमान का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो या जो भी हो। आज के डेट में आपको सामने आकर बोलना होगा मेरे भाई। आज अगर चाहेंगे कि आज कुछ लोग अगर आपके सामने आकर आपके हक के बारे में बोल देंगे, आपके मस्जिद के बारे में बोल देंगे, आपके मंदिर के बारे में बोल देंगे, उससे फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग ये देख लें, आज ये लोग मस्जिद को लेकर खेल कर रहे हैं, कल को ये मंदिर को लेकर खेल करेंगे, कल को ये लोग गिरजा को लेकर खेल करेंगे, कल को बुद्धिस्ट के मोनास्ट्री को लेकर खेल करेंगे, कल को ये कुछ भी डिक्लेयर कर देंगे। इनको यहाँ पे रोकना बहुत जरूरी है और आने वाले वक्त में मुसलमान को एक होना बहुत जरूरी है। फिरका में बंटना छोड़ दो, फिरका में बंटना छोड़ दो, क्योंकि आज के डेट में फिरका ही जो ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को आपस में बांट रहा है। अगर कोई आज बोलता है तो मुस्लिम को मस्जिद में आप ये देखते नहीं है कि मस्जिद में आज जाकर अफ्तार पार्टी होती है, मस्जिद में जाकर आप लोग को कितना हिंदू भाइयों को वहाँ पर आसरा मिलता है। तो ये जो नया बात जो है अयोध्या के बाद से, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विवाद के बाद से जो आज उठा चला आ रहा है, मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिद के ऊपर में तमाम चीज़ की जो ये की जा रही है, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। हिंदुस्तान हमेशा सेक्युलर था, है और रहेगा, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर राज ठाकरे, बाल ठाकरे और उनके फादर और जितने भी बीजेपी के नेता है, ये लोग आज हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के नाम पर दब्बा है। क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष को एक बहुत ही गंदी नज़र से देखा जा रहा है, जहाँ पे एक कम्युनिटी को टारगेट कर पूरे हिंदुस्तान को जाति और धर्म की राजनीति के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है। अजान पे जहाँ तक देखा गया कि सोनू निगम ने भी आवाज़ उठाई थी कि अजान से नींद खराब होती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए सोनू निगम को भी कहना चाहिए कि वो सीधा ये कह दें कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ। उनको भी किसी ने कान में भरा होगा कि अब तुम अजान का लेकर बात करो। अब अगर उनसे, अगर सोनू निगम से अगर पूछा जाए कि आप जब मिडिल ईस्ट में जाते हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जब आपको बड़े बड़े प्रोग्रामों में दावत दिया था गाना गाने के लिए, तो वहाँ मिडिल ईस्ट में कितने मस्जिद हैं? लाखों करोड़ों की तादाद में मस्जिद है, वहाँ पे अजान नहीं होती है, वहाँ पे अजान का टाइम से पालन नहीं किया था, वहाँ बड़े बड़े लाउड स्पीकर है। आपको उस समय तकलीफ नहीं होता है, आपको हिंदुस्तान में आप हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। आपको
पूछना चाहिए सुष्मिता सेन से। वो कहती कि मुझे सुबह को अजान की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और इनको बहुत बुरा लगता है। तो इन जैसे बीजेपी के कुत्तों को जो छुपे हुए हैं, ठीक है, अपने आप को दिखाते हैं मैं शेर हूँ, बोलकर मैं शेर बन गया, लेकिन ये कुत्ते हैं बीजेपी के। देखिए ये सब ये सभी के लिए होता है, आप ऐसा शब्द ना यूज करें। देखिए हिंदुस्तान भी सभी के लिए है, लेकिन ये लोग तो एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट तो कर ही रहे हैं। तो अगर जब मेरे पीर मुर्शिद के कबर के ऊपर में हथौड़ा चलाया जाएगा, मस्जिद के ऊपर में बुलडोजर चलाया जाएगा, और करने के बाद में भी अगर आप कहेंगे जावेद साहब कि मैं अगर ये बात नहीं करूं तो मुझे शर्म है, मैं एक मुसलमान हूं और मुझे शर्म होना चाहिए कि मैं अपने कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में मैं नहीं कहूं। तो देखिए मुसलमान को ये मत समझिए कि वो चुतिया है, मैं ये भी कहूँगा। नहीं ऐसा समझ, देखिए शब्द की बात नहीं है। मुसलमान आज यहाँ बंगाल में या हिंदुस्तान में या किसी भी स्टेट में अगर चुप है तो इसका मतलब वो चुतिया नहीं है, वो सब देख रहा है क्या हो रहा है। लेकिन हमारे पास में भी एक पावर है, इसको कहते हैं वोटिंग पावर। आने वाले वक्त में 2024 में और उसके बाद में जितने भी इलेक्शन होगा, मुसलमान को मैं यही कहूँगा कि एक तरफ होकर वोट दें, जो आपका काम कर रहा है, जो आपके हुकूक को, जो आपके राइट्स को, जो माइनॉरिटी के राइट्स को जो कंट्रोल कर रहा है, जो माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में लड़ रहा है, वही हमारा नेता होगा और वही हमारा नेता होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में होता है, सवाल उससे किया जो सत्ता में। लेकिन आप सवाल करते हैं मुसलमान से, आपका लाउड स्पीकर ऐसा क्यों, आपका लाउड स्पीकर वैसा क्यों, आप ऐसा क्यों पहने हुए हैं, आप वैसा क्यों पहने हुए हैं, आप हिजाब क्यों पहन रहे हैं, आप खाना क्यों खा रहे हैं, हम कब मूतेंगे, कब हगेंगे, उनसे ही परमिशन लेना होगा आने वाले वक्त में। तो भाई ये बात आप मत बोलिए जावेद भाई, क्योंकि ये गोदी मीडिया की तरह आप भी बात मत कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया का काम ही है कि मुसलमान का आवाज़ को दाबना की तरह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं ये सवाल मैं आपका नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा अब राइट के ऊपर बात आ गया। कल को वो बोलेंगे कि आपको घर से निकलने का टाइम बांध देंगे तो आप क्या कीजिएगा उस टाइम में। कल को अगर वो बोलेंगे कि आप घर से बाहर निकलिए, आपके बच्चे हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप क्या कर लीजिएगा, तब भी हम नहीं बोलेंगे। आज मेरे मस्जिद के बाद बुलडोजर चला जा रहा है मेरे भाई। आपको सुप्रीम कोर्ट को वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि डेमोलिश वहाँ पे रोक देना चाहिए, बुलडोजर को रोक देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद बुलडोजर चलाया गया। ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक बात है, जिसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और पूरे मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सभी माँ बहनों को कहता हूँ कि आप लोग एक हो, क्योंकि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को जिस तरह से लोग लेकर जा रहे हैं, ये पूरे बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मोदी जी को तो ये दिखाई दे रहा है कि हमको सी बीच में जाकर कचरा उठाना और कंधा में कचरा उठा करके भाग रहे हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दिया गया जो हमारे उन्नव गांव जो उनको 25 लाख रुपए मुंह में फेंक दिया गया, हमारी दलित माँ बहनों को मारा जा रहा है। आज के दिन में भी हिंदुस्तान में दलित माँ बहनों को मंदिर में घुसने की अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है? और आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडित के लिए आपने क्या गाइडलाइंस लाया? कश्मीरी पंडित के हक के लिए, उनके जो बच्चे अभी हैं, हो सकता है उनके ऊपर में गलत हुआ होगा, हम पैदा नहीं हुए उस टाइम में, लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए आपने क्या गाइडलाइंस लाया? हमारे पालघर में, मुंबई के महाराष्ट्र पालघर में हमारे पुरोहित भाई को मारकर, डंडा से, बांस से मारकर पीट के खत्म कर दिया गया उनके लिए आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ आपने क्या गाइडलाइंस लाया? आपने रेप के ऊपर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया? आपने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए आपने कोई सख्त कानून लाया? नहीं लाया। आपने बहुत बड़े बड़े वादा किए थे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल को हम दाम कम करेंगे। स्मृति ईरानी तो बहुत लंबा बात कर रही है कि हमारा सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए। जब सरकार में आप आ गई तो आज आप सिलेंडर का दाम आज भी 50 रुपये बढ़ा है, सिलेंडर का दाम आज भी 50 रुपये बढ़ा है। तो ये सिलेंडर क्या आप खुद यूज़ कर रही हैं? सिर्फ मुसलमान यूज़ कर रहा है? ये सब यूज़ कर रहा है। हमारी माँ बहनें जो वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सभी यूज़ कर रही हैं, सबको तकलीफ हो रहा है आज। लेकिन आज सत्ता में पावर जब आ जाने के बाद में, तब आपने तमाम पावर जो आपने वादे किए हुए थे सब आपने भूल गए। तो आज जो है सिर्फ यही करो कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को सिख से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, फारसी को लड़ाओ, फारसी को बौद्ध से लड़ाओ, बौद्ध को जैन से लड़ाओ, और दलित को मारते रहो। दलित के बारे में आप लोगों ने क्या गाइडलाइन? दलित को आपने बराबर का हक दिया, दलित को आपने। लेकिन हमारी मस्जिदों में कोई अगर फकीर है, कोई अगर पैसे वाला है, कोई अगर राजा है, तो एक ही सफ में खड़ा कर हम लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज भी आप लोगों ने दलित के लिए कोई बचाव के लिए, दलित की माँ बहनों को बचाव के लिए आपने कोई गाइडलाइंस लाया? आज के डेट में बहुत शर्म की बात है जावेद भाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक आईएएस ऑफिसर, एक डिग्निफाइड आईएएस ऑफिसर वो चेयर दे रहा है उसको खड़ा होने के लिए, वो औरत को जिन्होंने महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाया। मुझे ये बहुत शर्म की बात है, एक डिग्निफाइड आईएएस ऑफिसर उसको टूल बना रहा है। तो आज के डेट में यहाँ पे ना पुलिस का कोई इज्जत है, ना प्रशासन का कोई इज्जत है, बस सिर्फ इज्जत है जो गार्जियन बन के बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ईडी का, सीबीआई का, वो मोदी जी है, अमित शाह है। ये लोग सिर्फ बंगाल में आएंगे, ममता बनर्जी को परेशान करेंगे, ममता बनर्जी सवाल करेंगे कि आपने माइनॉरिटी के लिए ऐसा क्यों किया, तुम्हारा बाप पर क्या जा रहा है? वो कुछ भी करे, वो माइनॉरिटी का सबका हक के लिए कर रही है। जिस रेड रोड में पास में रेड रोड है जावेद भाई, उसी रेड रोड में पूजा कार्निवल निकलता है, उसी रेड रोड में ईद बकरीदों की नमाजें होती है। तो बंगाल इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल बी अ सेक्युलर स्टेट। लेकिन हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इन जैसे बीजेपी के कुत्तों के राज में, ये बोलना बहुत मुश्किल है।